आज हम बात करेंगे तेलंगाना की एक केमिकल फैक्ट्री में हुए उस हादसे की, जहां एक आम सा दिन देखते ही देखते भारत की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदियों में से एक में बदल गया। चलिए समझते हैं कि कैसे एक काम करने की जगह कुछ ही पलों में एक मलबे के ढेर में तब्दील हो गई और इसने हमारे देश में फैक्ट्रियों की सुरक्षा पर कितने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये एक लाइन इस पूरी घटना की दिल दहला देने वाली सच्चाई को बयां करती है। ये हमें सीधे उस मानवीय त्रासदी के बीच ले जाती है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां मदद के लिए हर गुजरता हुआ सेकंड किसी की जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर रहा था। तो चलिए उस दिन को फिर से देखते हैं। तारीख थी 30 जून 2025। एक बिल्कुल नॉर्मल सुबह। सैकड़ों मजदूर हमेशा की तरह अपने काम पर पहुंचे थे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये फैक्ट्री, जो पाशा मैलरम इंडस्ट्रियल एरिया में थी, सिर्फ ईंट पत्थर की एक इमारत नहीं थी। ये उस पूरे इलाके की एक तरह से कहें तो जीवन रेखा थी। सैकड़ों परिवारों का चूल्हा, उनकी उम्मीदें, सब कुछ इसी फैक्ट्री से जुड़ा हुआ था। और फिर सुबह के ठीक 9 बजे एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। एक जोरदार धमाके ने पूरी फैक्ट्री को हिलाकर रख दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, काम करने की वो जगह आग और धुएं के गुबार में घिर गई, एक मलबे का ढेर बन गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना भयानक, इतना विनाशकारी विस्फोट आखिर हुआ कैसे? क्या वजह थी इसके पीछे? चलिए इसके पीछे की साइंस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इस हादसे की जो सबसे बड़ी वजह सामने आई वो थी डस्ट एक्सप्लोजन। अब ये होता क्या है? सोचिए, हवा में बहुत बारीक जलने वाला पाउडर, जैसे आटा या इस केस में कोई केमिकल, अगर वो हवा में फैल जाए और उससे एक छोटी सी चिंगारी भी मिल जाए तो एक बम की तरह फट सकता है। तो हुआ ये कि ये पूरी त्रासदी 3 स्टेप्स में हुई। सबसे पहले फैक्ट्री के स्प्रे ड्रायर से निकला केमिकल का बारीक पाउडर हवा में पूरी तरह भर गया, मतलब ईंधन तैयार था। दूसरा, मशीन में हुई किसी गड़बड़ी या एक छोटी सी चिंगारी ने उस पाउडर में आग लगा दी और बस आखिर में हुआ एक जबरदस्त धमाका, जिसकी प्रेशर वेव इतनी ताकतवर थी कि उसने पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा दिया। चलिए अब इस हादसे के टेक्निकल पहलू से हटकर उसके सबसे दर्दनाक और मानवीय पहलू पर आते हैं, वो कीमत जो इंसानी जिंदगियों से चुकाई गई। जैसे जैसे बचाव का काम आगे बढ़ा, इस हादसे की भयावहता और साफ होती गई। पहले दिन खबर आई कि 14 लोगों की मौत हो चुकी है। अगले दिन तक ये आंकड़ा बढ़कर 36 तक पहुंच गया। हर गुजरते घंटे के साथ बाहर इंतजार कर रहे परिवारों की उम्मीदें टूटती जा रही थीं। और आखिर में जो फाइनल आंकड़ा सामने आया वो था 46 जिंदगियां, जो उस सुबह काम पर तो गईं लेकिन कभी घर वापस नहीं लौटी। इस त्रासदी का शायद सबसे दर्दनाक पहलू यह था कि आग इतनी भीषण थी कि कई शवों की पहचान करना तक नामुमकिन हो गया था। परिवारों को अपने ही लोगों की पुष्टि के लिए डीएनए टेस्टिंग के लंबे और पीड़ादायक इंतजार से गुजरना पड़ा। जैसे जैसे जांच की परतें खुलने लगीं, कुछ ऐसे सबूत सामने आए जिनसे यह लगने लगा कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि इसे शायद रोका जा सकता था। जांच में पता चला कि फैक्ट्री में सुरक्षा के नाम पर बहुत बड़ी लापरवाहियां थीं। आग से बचने के इंतजाम ना के बराबर थे। जरूरी मशीनों और वेंटिलेशन सिस्टम का रखरखाव ठीक से नहीं होता था। और सबसे चौंकाने वाली बात, कहा जाता है कि मजदूरों ने अनसेफ कंडीशंस के बारे में मैनेजमेंट को बार बार चेताया था, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां ऐसा हादसा होना लगभग तय था। इस भयानक हादसे के बाद जो लोग बच गए थे और जो आसपास के समुदाय के लोग थे, उनके अंदर से एक आवाज उठी, जवाबदेही की मांग उठी। हादसे के बाद वहां गुस्सा भी था और डर भी। जो बच गए थे, जो एक्टिविस्ट थे और आसपास की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर, सब एक साथ आए। उन्होंने पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की और कहा कि अब ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और देखते ही देखते ये हादसा सिर्फ एक फैक्ट्री की कहानी नहीं रहा, इसने पूरे देश में एक जरूरी बहस छेड़ दी इंडस्ट्रियल सेफ्टी पर, खासकर भारत के तेजी से बढ़ते केमिकल और फार्मा सेक्टर में, जहां तरक्की तो हो रही है, पर क्या मजदूरों की सुरक्षा की कीमत पर? इस पूरी बहस का, इन सभी विरोध प्रदर्शनों का सार यही एक लाइन थी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जरूरी है, लेकिन वो सुरक्षा और जिम्मेदारी के साथ आनी चाहिए। विकास की दौड़ में इंसानी जिंदगी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता।
तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पे लाके छोड़ देती है। जब तरक्की की कीमत इतनी बड़ी हो, जब जाने जाती हैं, तो ये कीमत असल में चुकाता कौन है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।